स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक न्यू एनिमे सीरीज के अंदर जिसका नाम है दी सुपर क्यूब। तो दोस्तों इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा वीक होता है, फिर उसको अचानक से एक मैजिक क्यूब मिलता है जिसकी वजह से वो दोस्तों बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 से। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक स्टेट सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा अपनी घड़ी को देखते हुए बोल रहा होता है वेल धीरे धीरे टाइम खत्म हो रहा है। ये बोलते लिटरली वो बंदा अचानक से बीच रोड पर ही गायब हो जाता है जिसकी वजह से जो आसपास की गाड़ियां होती हैं वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से वो बंदा कहां पर गायब हो गया। और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की के पास कॉल आया होता है जिसमें एक बंदा बोल रहा होता है कि वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। जैसे ये चीज वो लड़की सुनती है अचानक आसपास का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। अचानक से कई सारे बंदों ने उस लड़की को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी वो कॉल वाला बंदा बोलता है कि जितना तेज हो सके उतना तेज कॉरिडोर के अंत तक भागो। ये सुनने के बाद वो लड़की ऐसा ही करने लगती है एंड वो भागते भागते एक कमरे के अंदर छुप जाती है। बट जो बंदे लोग होते हैं उस बच्ची का पीछा कर रहे होते हैं, वो लोग भी उस कमरे के बाहर आ जाते हैं एंड उस कमरे का गेट तोड़ने लगते हैं। तभी वो लड़की उस मोबाइल वाले बंदे से बोलती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि अब जो करना है वो मैं करूंगा। दोस्तों ऐसा बोलते वो कॉल वाला बंदा अचानक से उस लड़की के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है एंड उस लड़की को अपने साथ लेकर वहां से निकलने लगता है। हम देखते हैं कि वो कॉल वाला बंदा उस लड़की को अपने गोद में लिए हुए काफी तेजी से भाग रहा होता है क्योंकि जो बंदे उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं वो भी इस बंदे का पीछा करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है कि ये कॉल वाला बंदा लिटरली काफी ज्यादा कूल एंड डेसिंग लग रहा होता है। तभी जो बंदे उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं वो बंदे उस बंदे पर भी अटैक करने लगते हैं एंड उस पर शूट करने लगते हैं। बट जो हमारा हीरो होता है उसको इस चीज का पहले ही पता चल जाता है एंड वो अपने शार्प सेंसेस का यूज करते हुए उस अटैक से बच जाता है। तो दोस्तों फाइनली ये और कोई नहीं बल्कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है जिसका नाम है वोंग स्यो। अभी हम देखते हैं कि वोंग स्यो अपनी वॉच में कुछ तो करता है जिससे कि उस लड़की के आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है। उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के बाद वो बंदा इन सभी को सबक सिखाने के लिए उनके बीच में चला जाता है एंड वो उन सभी को मारने लगता है। ये उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है लेकिन ये लोग भी हार मानने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो और उन लोगों की फाइट स्काई में होने लगती है। इन लोगों की फाइट की वजह से जो वहाँ पर काफी सारे बिल्डिंग होती है ना वो टूट चुकी होती है। बट हमारे हीरो ने फाइनली सभी लोगों को खत्म कर दिया होता है। अब बस उन लोगों का जो लीडर होता है ना वही बचा होता है। उस लीडर को देखकर वोंग बोलता है वेल तेरे ज्यादातर बंदे तो मैंने हेल में पहुंचा दिया, अगर तू चाहता तो मैं तुझे भी पहुंचा दूं क्या। अभी वो जो लीडर होता है ना वो बोलता है बच्चे अपनी जमात संभाल के बात कर, वो तू है जो हेल में जाएगा। ये बोलते वो लीडर जो वहाँ पर काफी सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना उनको अपनी पावर्स का यूज करते हुए उठा देता है। हम देखते कि इस चीज से वोंग सू के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है एंड वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस लीडर के अटैक की धज्जियां उड़ा देता है एंड उस लीडर का जो अटैक होता है ना उस अटैक को अपने तरीके से यूज करते हुए उस लीडर के ऊपर उल्टा अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे ही सभी चीजें शांत होती है हमें देखने को मिलता है कि जो वोंग होता है ना वो उस लीडर को एक क्यूब जैसी चीज के अंदर पैक करके ले जा रहा होता है जिस चीज को देखकर वो लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंड वो वोंग के ऊपर अटैक करने के लिए गन से शूट करने लगता है। बट उसकी गन इस जगह पर कुछ काम नहीं कर रही होती है। वोंग बोलता है वेल तुम्हारे ये खिलौने यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेंगे, यहाँ पर ये सब कुछ बेकार है। अभी हम देखते हैं वोंग अपने अटैक का यूज करते हुए उस बंदे को ऑन द स्पॉट खत्म कर देता है। वोंग से उस लीडर को खत्म करने के बाद अपनी वॉच को देखता है जो कि उल्टी घूम रही होती है। वो वॉच को देखते हुए बोलता है कि उम्मीद है इस बार एक अलग ही एंडिंग देखने को मिलेगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सान्या नाम की लड़की लाइब्रेरी में सो रही होती है। तभी वहाँ पर वांग आता है और उसको उठाने लगता है और बोलता है कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप उसे सॉल्व करने में मेरी मदद करेंगे। एंड ये चीजें वो काफी ब्लश करते हुए बोल रहा होता है। हम देखते हैं सान्या भी ब्लश करते हुए उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। अभी हमें वहाँ देखने को मिलता है कि जहाँ सान्या पढ़ रही थी वहाँ पर हमारे फ्यूचर वाले हीरो वोंग की वॉच देखने को मिलती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग और सान्या अपने दोस्तों के साथ कुछ पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। साथ ही ये लोग एक गेम भी खेल रहे होते हैं जिसमें हारने वालों को एक रैंडम पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद सान्या हार चुकी होती है। तभी एक जो दोस्त होता है वो सान्या को पनिशमेंट बताता है कि वेल तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है कि आखिरकार तुम किस बंदे को पसंद करती हो। अभी हम वोंग सू को देखते हैं, वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी पनिशमेंट देने वाला बंदा बोलता है
वांगसू तो इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है? इतना भी खुश मत हो, मुझे नहीं लगता कि सान्या तेरे को पसंद करेगी। तभी वांगसू बोलता है, अरे यार तू क्या बात कर रहा है, सान्या के साथ मैं काफी समय से रह रहा हूँ और मुझे भी पता है कि वो मेरे को लायक नहीं करती है। हालांकि ये सब बातें वो ऊपर ही ऊपर बोल रहा होता है एंड अंदर से उसे भी पता होता है कि सान्या वास्तव में उसे लायक करती है। अभी पार्टी में जो एक बंदा होता है वो बोलता है, वैसे मुझे लगता है कि सान्या को हैंडसम बंदे पसंद है और पूरी पार्टी में हैंडसम बंदा तो मैं ही हूँ, ऑफ कोर्स वो मेरे को ही लाइक करती है। उसके ऐसा बोलते ही पार्टी में जो सभी मौजूद बंदे होते हैं उस पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि अपना मुंह बंद कर दे। उसके बाद हम देखते हैं कि सान्या काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। वो बोलती है, वेल अगर मेरे को सच बोलना ही है तो मैं जिस बंदे को पसंद करती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि वो वांगसू है। ये चीज सुनकर तो सभी दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं एंड वो बंदा जो थोड़ी देर पहले बोल रहा होता है कि सान्या मेरे को ही पसंद करेगी वो भी थोड़ा हिल जाता है। वो बोलता है, आखिरकार तुम इस बंदे को कैसे पसंद कर सकती हो? तभी वो बंदा जिसने सान्या को पनिशमेंट दी होती है वो भी बोलता है, क्या तुम कोई मजाक कर रही हो क्या? तुम इस बंदे को कैसे पसंद कर सकती हो? तभी सान्या बोलती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं इस पर एलिमेंट्री स्कूल से ध्यान देती आ रही हूँ एंड मुझे यही पसंद है। अभी हम लोग वांगसू को देखते हैं, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि सान्या ने वास्तव में अपनी ट्रू फीलिंग्स को वांगसू के सामने कन्फेस कर दिया है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काफी सारे लोग वांगसू को मार रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि छोटे चूहे आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े भाई की पसंद की लड़की को अपना बनाने के बारे में सोचने की? क्या तेरा अपनी जिंदगी से मन भर गया है? तभी हम वांग को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि सान्या और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात तो मेरे कुछ दोस्तों को ही पता है, आखिर इन नॉर्थ सिटी के गुंडों को ये बात कैसे पता चली? और तो और यहाँ पर सेंजो भी मौजूद है जो कि इन गुंडों का बॉस है, जो कि सान्या को पसंद करता है या फिर बोलूं उसे परेशान करता है। हम देखते हैं कि सेंजो ने वांग के मोबाइल से सान्या को कॉल लगा दिया होता है एंड वो वांग को इतनी बुरी हालत में दिखा रहा होता है। वो बोलता है कि सान्या तुम इस बंदे को कैसे पसंद कर सकती हो जो कि सही तरीके से खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है, आखिर ये तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तभी सान्या बोलती है, सेंजो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर वांगसू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे जाने दो। हम वांगसू को देखते हैं, उसे भी ये चीजें अच्छी नहीं लग रही होती हैं। वो सेंजो से बोलता है कि कमीने कहीं के, आखिर तू इसे बीच में क्यों ला रहा है? अगर हिम्मत है तो तू मेरा सामना क्यों नहीं करता? और उसके ऐसा बोलने के बाद सेंजो के चमचे वांग को मारने लगते हैं और बोलने लगते हैं, हमारे बड़े भाई से निपटने से पहले तू हम लोगों से क्यों नहीं निपट लेता? अभी सेंजो अपने चमचों से बोलता है, वहीं रुक जाओ। वो बोलता है, वांगसू अब तो तू अपनी कंडीशन देखकर समझ ही चुका होगा कि जो बंदा खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता वो सान्या को आखिर कैसे क्या प्रोटेक्ट करेगा? तो तुझे अब भी लगता है कि तू सान्या के काबिल है? और वो बोलता है कि तू थोड़ा ध्यान से फैसला लेना क्योंकि ये तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। ये इनडायरेक्टली वांग को धमकी दे रहा होता है। तभी हम सान्या को देखते हैं जो कि ये चीजें अपने मोबाइल के थ्रू देख रही होती हैं। वो सेंजो को रोक रही होती है कि प्लीज रुक जाओ रुक जाओ। वो काफी ज्यादा रो रही होती है। तभी हम वांग को देखते हैं, वो बोलता है, सेंजो मेरी कंडीशन चाहे कुछ भी हो लेकिन तू इतना जान ले कि सान्या सिर्फ मेरी है। ये बोलते वो आसपास लोगों पे अटैक करते हुए ब्रिज के जो नीचे नदी होती है ना उसके अंदर कूद जाता है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वांगसू के साथ साथ सेंजो के हाथ में जो वांग का मोबाइल होता है ना वो भी छूट जाता है, जिससे कि सान्या को भी पता चल चुका होता है कि वांग नदी में गिर गया। उसे वांग की ज्यादा चिंता होने लगती है, वो लिटरली काफी ज्यादा रो रही होती है। सेंजो भी ये सब चीजें देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है और वो बोल रहा होता है कि ये बंदा बेवकूफ था क्या? हम लोग तो इसे डराने की कोशिश कर रहे थे यार, आखिर इसे ये चीज करने की क्या जरूरत थी? तभी हम लोग वांगसू को देखते हैं, वो तो लगातार डूबता ही जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है एंड उसे बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं, जहाँ काफी तेज बारिश हो रही होती है एंड वांगसू काफी तेज भीगते हुए एक पिलर के सामने छुप जाता है। तभी उसके पास कुछ स्टूडेंट्स वगैरह निकलते हैं जो कि बात करते होते कि यार ये बंदा कितना हैंडसम लग रहा है, ये वांगसू कितना हैंडसम हो गया है। कुछ घंटे बीत चुके होते हैं, तभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को ले जा चुके होते हैं। बस बचा होता है तो अपना सिर्फ वांगसू, जो कि बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो अपने साथ छतरी नहीं लाया होता है। अभी उसके पास सान्या होती है जो कि वांगसू बोलती है, क्या तुम अपने पास छतरी नहीं लाए हो? चलो साथ में घर चलते हैं। तभी वांग बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले घर जा सकता हूँ। तभी सान्या बोलती है, पर अभी बारिश हो रही है। तभी वांग बोलता है कि मैं बारिश रुकने के बाद घर चला जाऊँ। ये चीज बोलते वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी सान्या की नजर वांग के हाथ पर जाती है जिस पर एक कट लगा होता है। वेल हमें क्लियर नहीं बताया गया लेकिन हो सकता है कि वांग किसी से फाइट की होगी। तभी सान्या बोलती है, लाओ मुझे जरा देखने दो। वांगसू बोलता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सान्या तुरंत ही वांगसू के हाथ पर एक बैंडेज लगा देती है एंड वांगसू को दर्द ना हो इसी वजह से वो फूंक भी मारने लगती है। इन दोनों की हरकतों के साथ बारिश भी रुक चुकी होती है। तभी सान्या बोलती है कि बारिश भी रुक चुकी है, चलो साथ में घर चलते हैं। और फिर वांगसू भी उसके साथ जाने लगता है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ वांगसू अभी भी डूब रहा होता है। तभी उससे एक क्यूब जैसी चीज काफी ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है और इस चीज को देखने के लिए वो काफी ज्यादा अंदर जाने लगता है और जैसे ही वो उस क्यूब को टच करता है तो वो क्यूब वांगसू के बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वो क्यूब उसके अंदर चला जाता है। अभी हम देखते हैं कि वांगसू टेलीपोर्ट होकर उस क्यूब के अंदर आ जाता है। ये देखकर वांगसू काफी ज्यादा डर जाता है, काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि यार मैं कहाँ आ गया भाई। अभी वो जो क्यूब होता है ना
वो वोंगसू से बोलता है कि आप टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रेवल कर सकते हो। वोंगसू को ये चीजें समझ नहीं आ रही होती है, तभी वो जो क्यूब होता है वो वोंगसू को उस ब्रिज के ऊपर टेलीपोर्ट करा देता है। ये देखकर वोंगसू बोलता है कि मेरी डूबकर तो जान नहीं गई, लेकिन यहाँ से गिरकर जरूर मेरी जान चली जाएगी। तभी उसकी नजर सेंजो और उसके साथियों पर पड़ती है, जो कि वोंगसू को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ और देख पाता उससे पहले वो टेलीपोर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि अब वो अपने कॉलेज में टेलीपोर्ट हो गया होता है। ये सब कुछ देखकर वोंगसू कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि भाई आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी उस क्यूब से एक आवाज आती है और वो बोलता है कि होस्ट अभी अभी आपने कई बार टेलीपोर्ट स्किल का यूज कर लिया है। लेकिन हमारे वोंगसू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। तभी वो क्यूब बोलता है, अरे सर मैं आपके अंदर ही तो हूँ ना। वोंगसू की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती हैं। तभी वो क्यूब बोलता है कि होस्ट लगता है हमारी तरफ कोई बढ़ रहा है। अभी हम लोग नाइट वॉचर को देखते हैं, जो कि पूरे कॉलेज को चेक कर रहा होता है कि सब चीजें ठीक है या नहीं। लेकिन वोंगसू फिर से टेलीपोर्ट होता है और वो अपने घर पर आ चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वोंगसू नहा धोकर अपने बाथरूम से निकल रहा होता है। तभी वो अपने फोन की तरफ देखता है तो सेन्नो उसे कॉल कर रही होती है। उसकी कई सारी मिस कॉल होती हैं। फिर वोंगसू फाइनली उसकी कॉल को अटेंड कर लेता है। तभी सान्या रोते हुए बोल रही होती है कि वोंगसू क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, वैसे तुम कहाँ हो? तभी वोंगसू बोलता है मैं घर पे आ चुका हूँ। तभी सान्या गुस्से में बोलते है कि सेंजो और उसके साथियों ने अच्छा नहीं किया है, हम लोग उनकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तभी वोंगसू बोलता है कि नहीं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, रात काफी हो चुकी है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। और हाँ ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वो कॉल को कट कर देता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आज जो हुआ वो किसी को बताने लायक नहीं है। अभी वो जो क्यूब होता है ना वो बोलता है कि होस्ट अब फाइनली आप शांत हो गए, तो क्या अब हम लोग बात कर सकते हैं? तभी वोंगसू बोलता है आखिर तुम कहाँ से बोल रहे हो यार, मेरे को तुम दिख क्यों नहीं रहे हो? तभी वो क्यूब बोलता है होस्ट मैं आपको बताया तो था ना, मैं आपकी बॉडी के अंदर से बोल रहा हूँ। ये बोलते ही वो वोंगसू को क्यूब के अंदर फिर से ले लेता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं वोंगसू उस क्यूब के अंदर आ चुका होता है। वो बोल रहा होता है यार मैं फिर से इस जगह पर आ गया, आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम बार बार मुझे होस्ट क्यों कह रहे हो? तभी वो क्यूब बोलता है कि मैंने आपके साथ फिजिकल वे में बॉन्ड बना लिया है, और मैं बोलूँ तो तुम अब इस अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम का एक यूजर बन चुके हो, यानी तुम्हारी अर्थ की लैंग्वेज में तुम मेरे मास्टर बन गए हो। वेल अगर तुम्हें खुद को होस्ट बुलवाना पसंद नहीं है तो तुम चाहे मुझसे वो बुलवा सकते हो। वोंगसू बोलता है अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम। तभी वोंगसू बोलता है कि भाई तू एनीमे देख कर आया है क्या? भाई इस तरीके के शब्दों को तो मैं एलिमेंट्री स्कूल में सुनता और पढ़ता था। वेल जब तुमने मुझे इतनी सारी चीजें बताई दी हैं तो क्या तुम मुझे एक बात बताने का कष्ट करोगे कि अभी मैं कहाँ मौजूद हूँ? अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो आप अभी इस क्यूब के अंदर हैं। बाहर से देखने पर भले ये क्यूब छोटा लगता है, लेकिन अंदर से इसमें पूरे यूनिवर्स जितनी स्पेस है। अभी वोंगसू बोलता है सुनने में तो ये काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। वैसे तुमने आज मुझे काफी ज्यादा टेलीपोर्ट किया, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की? अभी वो जो क्यूब होता है ना वो बोलता है आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और आपको इस दुनिया का सुप्रीम किंग बनाने के लिए। और तो इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे न्यू ट्रेंडिंग एनीमे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। तो फिर चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।